दोस्तों हीरो तो सभी बनना चाहते थे, लेकिन साउथ की जो फिल्में आ रही हैं उसमें विलन का रोल देखकर हर कोई अपने माइंड में विलन बनना चाहता है। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है। तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। दोस्तों केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी, जिसके अंदर से 900 टन से ज़्यादा सोना निकाला जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से भी ज़्यादा सोना इस अकेली खदान से ही निकाला जाता था, और तब भारत को दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। लेकिन इस समय हाल ये है कि ये खदान बंद पड़ी हुई है। अब ऐसे सवाल तो उठना ही है कि इतना सोना उगलने वाली ये खदान आखिर बंद क्यों की गई है, साथ ही अंग्रेज़ों के साथ इसका क्या कनेक्शन था। आगे की जानकारी के लिए आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारी कोई भी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ कर्नाटक राज्य के डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक माइनिंग रीजन यानी कि खनन क्षेत्र है, जो कि कोलार शहर से 30 किलोमीटर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 100-150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और एक माइनिंग रीजन होने के साथ ही एक टाउनशिप भी है। यहाँ पर आज भी लगभग 2,60,000 लोगों की आबादी रहती है। और दोस्तों ये सभी वही लोग हैं जिनके पूर्वज दशकों पहले इसी सोने की खदान में मजदूरों का खुदाई का काम किया करते थे। सन 2018 से पहले इस खदान के बारे में न तो कोई जानता था, न कोई किसी ने इसका नाम भी सुना था। लेकिन 2018 में ये कन्नड़ फिल्म केजीएफ की वजह से इस खदान का नाम पहली बार लोगों की जुबान पर आया था। हालांकि अब ये तो कहा जाता है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, जिसका केजीएफ के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों भारत के इस गोल्ड माइन का इतिहास बड़ा ही सुहाना है, और इसके बारे में जानकर आपको मज़ा भी आने वाला। बताया जाता है कि इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के समय से शुरू हो गई थी, लेकिन तब टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की नहीं थी कि माइनिंग का काम बहुत बड़े स्तर पर किया जा सके। और दोस्तों यही सही मायने में देखें तो बड़े स्तर पर इस खदान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश सरकार के दौरान ही शुरू हुआ था। अब भारत में ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले इस जगह के अंदर सोना होने की खबर छपती थी, और यहाँ रहने वाले लोग अक्सर ये दावा करते थे कि ये ज़मीन के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी और संसाधनों के अभाव में यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू नहीं किया जा सका। हालांकि भारत में ब्रिटिश राज आने के बाद से सन 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी को यहाँ सोना होने की उस रिपोर्ट के बारे में पता चला, जो कि 19वीं सदी के शुरुआत में छापी गई थी। और ये रिपोर्ट पढ़कर ही माइकल के दिमाग में यह ख्याल आया क्यों न इस जगह पर गोल्ड माइनिंग की जाए। और फिर इसी सोच के साथ माइकल ने कुछ सालों तक खुदाई और सर्वे करवाया, जिसमें कि वो इस जगह पर सोना खोजने में कामयाब रहे। और फिर इसके साल 1875 में उन्होंने ये माइनिंग करने के लिए सरकार की भी परमिशन हासिल कर दी। अब क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक बड़ा माइनिंग रीजन था, माइकल के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अकेले इस दम पर माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम दे सके, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए इन्वेस्टर खोजना शुरू कर दिए। और इस तरह से केजीएफ को माइनिंग का ये जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश कंपनी के हाथों में आ गया, जिन्होंने 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को अंडर में ले लिया। और इस कंपनी के आते ही यहाँ माइनिंग का काम बड़े स्तर पर शुरू होने लगा। और दोस्तों बताया जाता है कि शुरुआत में यहाँ के बहुत मजदूरों की कंडीशन यहाँ बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनरी दूर बिजली तक उपलब्ध नहीं होती थी। इसी वजह से सभी काम मजदूर अपने हाथों से किया करते थे। दोस्तों उस समय इस खदान के अंदर अक्सर बहुत सारे हादसे भी हुए, उन हादसों को अभी देखा भी जा सकता था, जिससे कि एक साथ ही बहुत सारे मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 120 साल तक चली इस माइनिंग में लगभग 6,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। अब यूँ तो जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के आने के बाद यहाँ पर माइनिंग का काम बहुत तेज़ी से रफ्तार से होने लगा था, लेकिन कंपनी अभी भी इस रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी। और फिर काम की रफ्तार को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए 1890 में कंपनी द्वारा उस समय की सबसे आधुनिक मशीन लगाई थी। और दोस्तों अंग्रेज़ों द्वारा लगाई गई ये मशीन इतनी एडवांस थी, जहाँ पर अगले 100 सालों यानी 1990 तक इसी मशीनों से माइनिंग की जाती रही थी। हालांकि ये मशीन लग जाने के बाद से कंपनी को बिजली की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि इस माइंस के अंदर बहुत ही अंधेरा हुआ करता था। और बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत के अंदर अपने देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिससे कि हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच नहीं पाई थी, उस समय कोलार गोल्ड फील्ड पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया था।
और इतना ही नहीं, माइनिंग मशीनों को मिट्टी छानने के लिए जिस पानी की ज़रूरत पड़ती थी उस समय को पूरा करने के लिए कोलार गोल्ड फील्ड के बेतमंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल झील भी बना दिया गया था। और दोस्तों ये सभी ज़रूरतों पूरा करते थे। सन 1902 आ गया था और केजीएफ माइंस भारत का अकेले ही 95% से ज़्यादा सोना प्रोडक्ट करने लग गई थी। दोस्तों प्रोडक्ट्स बढ़ने के साथ ही इस इलाके की तरक्की भी काफ़ी हो गई थी। इस माइंस के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर बड़े ओहदे पर काम करते थे उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर घर बनवाने शुरू कर दिए थे। इस तरह से देखते ही देखते ये इलाका बड़े शहर में तब्दील हो गया था। यहाँ पर उस समय बड़े बड़े पक्के मकान, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, क्लब, गोल्फ कोर्स जैसी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। आज भी मिनी इंग्लैंड के नाम से वह जगह प्रसिद्ध है, मिनी इंग्लैंड कहा जाता है। हालांकि इस शहर में यहाँ नजर आने वाले ज़्यादातर सुख सुविधाएं सिर्फ ब्रिटिश अफसरों को ही, उनकी फैमिली को ही मिलती थी जो कि माइंस के अंदर बड़े ओहदे पर काम करते थे, जबकि खदान के मजदूर करने वाले भारतीय लोगों को बहुत ये सुविधाएं नहीं दी जाती थी। तो दोस्तों समय बीतने के साथ ही जॉन टेलर एंड सन्स के द्वारा सन 1880 में शुरू किया गया माइनिंग का काम लगभग 76 सालों तक चला। इसी तरह से सफलतापूर्वक चलता रहा, यहाँ तक कि देश के आज़ाद होने के 9 साल बाद भी केजीएफ के माइनिंग का काम इसी ब्रिटिश कंपनी के अंडर में ही रहा था। लेकिन 1956 में यहाँ राज्य सरकार ने इस माइंस को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद साल 1972 में भारत सरकार ने BGML यानी कि भारत की गोल्ड माइनिंग लिमिटेड नाम का एक PSO बनाया गया, जिससे कि इस खदान और यहाँ पर होने वाली माइनिंग के काम को अपने नियंत्रण में लिया जा सके। यानी कि 1972 में यह माइनिंग रीजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर में आ गया। हालांकि दोस्तों ये जब माइनिंग का ये काम स्टार्ट हुआ तब इस जगह ऊपरी सतहों में ही सोना मिला था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ही माइंस गहरी होती गई। जब तक ये माइंस भारत सरकार के हाथों में आई तब तक इसकी गहराई करीब 3 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई थी, जिससे चलते ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइन कहलानी जाया करती थी। और दोस्तों इतनी ज़्यादा गहराई में इंसानों के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि गहराई में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता था। और एक वजह यह भी थी यहाँ काम करने वाले मजदूर अक्सर मौत का शिकार हो जाते थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1880 में शुरू हुए माइनिंग का काम 120 सालों तक लगातार चलने के बाद 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और इस 120 सालों में गोल्ड माइन से लगभग भारत में 900 टन सोना निकाल दिया गया था। आखिर क्यों केजीएफ को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा? अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आता कि लंबे समय तक इतना मात्रा में सोना देने वाली गोल्ड माइन को आखिर क्यों बंद किया गया। असल में दोस्तों इस माइंस को बंद करने का मुख्य कारण यह था कि आखिर इन सालों में से निकलने वाले सोने की मात्रा काफ़ी हद तक कम हो गई थी। शुरुआत में यह खोदे जाने वाले प्रति 1 टन अयस्क में सोने की मात्रा 45 ग्राम के आसपास होती थी, लेकिन 1990 में 1 टन अयस्क में मात्र 3 ग्राम प्रति टन रह गई थी। और इतना कम सोना निकालने की वजह से BGML को लगातार करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। साथ ही खदान के बेहद गहरे हो जाने की वजह से प्रोडक्ट्स कॉस्ट में लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रॉफिट दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। और इसी सब कारणों से इस माइंस को 28 फरवरी 2001 के दिन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और दोस्तों इस खदान में माइनिंग बंद करने का ये फैसला काफ़ी अचानक लिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को ज़िंदगी पर इतना काफ़ी बुरा असर पड़ा था, क्योंकि इन खदानों में काम करते थे लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। माइनिंग बंद होने के वजह से यहाँ बिजली पानी की आपूर्ति सही ढंग से मिलना बंद हो गई थी। साथ ही माइनिंग से निकलने वाले वेस्ट ने इस जगह पर वातावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया गया था। इसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत सी हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ा था। दोस्तों एक समय जो अपनी खूबसूरती और सुख सुविधाओं और साफ वातावरण के लिए मिनी इंग्लैंड कही जाने वाली जगह आज वही देखने पर किसी नरक के जैसे भयंकर दिखाई देने लग गई थी। KGF चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां इस फिल्म का पहला भाग खत्म हुआ था। कहानी में जैसे कि अभिनेता ने यस रॉकी से अपनी मरती हुई मां से वादा किया कि वह गरीबी में अपना दम नहीं तोड़ेगा, उसका यह वादा दूसरे भाग में भी जारी रहेगा। इसकी झलक तो KGF चैप्टर 2 के टीजर में भी देखने को मिली है। रॉकी काफ़ी बड़ा भी हो गया और समझदार भी हो गया। उसका सपना यह है कि वह सोने के व्यापार पर राज करे और इसी पर वह काम में अग्रसर भी है। चैप्टर 2 में मुख्य किरदार राकी इतना समझदार है कि वह राजनीति के गंदे खेल और माफियों के बीच बनते समीकरणों को समझने लगा। उसका लक्ष्य अपने दुश्मनों का खात्मा करना है और अपना सबक सिखाना है। लेकिन अभिनेत्री रवीना टंडन के किरदार के रूप में रॉकी का प्यार उसके लक्ष्य के लिए आड़ा आएगा।
फिल्म के निर्माता ने कुछ समय पहले संजय दत्त का फर्स्ट लुक जारी करके अपनी जानकारी दी है कि वह फिल्म में मुख्य खलनायक अधीरा के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म KGF चैप्टर 2 के लिए दर्शकों के लिए उत्सुकता का एक कारण संजय दत्त का किरदार अधीरा भी है। निर्माताओं ने यह उत्सुकता और भी बढ़ा दी है जब अधीरा की हल्की सी झलक फिल्म के टीजर में देखी गई थी। अधीरा सूर्यवर्धन का भाई है जिसका सपना था कोलार गोल्ड माइन पर राज करने का। उधर रॉकी भी यही चाहता है कि वह सोने की खदान पर राज करे, इसलिए रॉकी और अधीरा की लड़ाई आमने सामने हो गई। इस सीरीज की पहली फिल्म में सूर्यवर्धन का बेटा ही गरुड़ का मुख्य विलन रहा है। आगे का भाग आपको 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली फिल्म में पूरा देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय हिंदुस्तान।